अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मनारे पाकिस्तान में आयशा टिकटॉकर्स के हवाले से जो एक वाक़या हुआ था, उसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है। आयशा ने ये बयान दिया है कि उसका जो साथी है रैम्बो, उसने ये उसके पास इसकी वीडियोस हैं जिसकी वजह से वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है, और ये जो वाक़या भी पेश आया था इसमें भी रैम्बो जो है मुलव्विस था, और अब उसने ये बयान दिया है डीआईजी को। तो जैसा कि नाजरीन हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सारा जो है वो प्री प्लान था और ये सारा जो है एक प्लानिंग के थ्रू था, ये इसमें कोई भी जो है ना ऐसी हकीकत नहीं थी। लेकिन अब जो है वो आशा ने खुद अपने मुंह से इतराफ़ किया है कि सारा रैम्बो का किया हुआ था, और जबकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया और लोगों को जेल भी भिजवाया, ठीक है, जिसके तहत यानी कि और इतने ज़्यादा अफसरान को मुअत्तल भी करवाया जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने गफलत बरती और इस सारे मसले को जो है ना वो सही से हल नहीं किया। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो सारा वाक़या था ये इनका प्री प्लान था, ये रैम्बो इसको लेके गया था, क्योंकि आयशा ने अभी रिसेंटली एक बयान में कहा है कि ये सारा जो है ना वो रैम्बो ने करवाया था। पहले तो ये दोनों मिल के आपस में वीडियोस बनाते रहे हैं, लेकिन अब जब के वक़्त सामने आ गया है, बात सामने हकीकत आ गई है, तो उसने ये इतराफ़ कर लिया है कि ये सारा जो है वो रैम्बो का किया धरा है। और अब ये भी वो कह रही हैं कि रैमो के पास मेरी नाजेबा वीडियोस हैं, ठीक है, और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो पहले आपको शर्म नहीं आ रही थी उसके साथ इस तरह की हरकतें करते हुए? अगर आप अब पछता रही हैं तो आपको ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हैं और आपको इस चीज़ का पूरा शऊर है कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही। तो आपको ये पहले सोचना चाहिए था कि अगर आप ये हरकत करेंगी तो इसका एट द एंड क्या नतीजा निकलेगा। और अब आप पछता रही हैं और अब आप कह रही हैं कि मेरी हेल्प करें। और आप अगर जब वीडियोस बना रही थी तो तब आप क्या सस्ती शोहरत के लिए ये सब कर रही थी? आपको ये भी तो पता होना चाहिए था ना कि शोहरत 1 दिन की है, 2 दिन की है, एंड तो आपको ये तो सब आपको पहले माइंड में रखना चाहिए था कि ऐसा अगर आप गलत वीडियो उसके साथ बना रही हैं, इस तरह उसके साथ लग लग के वीडियोस बना रही हैं, तो आपको तो ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि कल को ये ब्लैकमेलिंग में आ सकती हैं। तो अब आप क्यों किसी पर इल्ज़ाम दे रही हैं कि ऐसा किया है? पहले आपको खुद शर्म करनी चाहिए थी इस तरह की वीडियोज़ बनाते हुए। और आप ये भी कह रही थी कि वो आपका भाई है और वो आपका जो है वो पार्टनर है, बहुत अच्छा आपको समझता है। तो अब उसने ऐसा क्या हो गया कि अब वो आपको इस हद तक पहुंच गया है कि वो अब आपको पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है और आप दरख्वास्त कर रही हैं कि मेरी हेल्प करें। तो जब आप ये केस सामने आया था मीनारे पाकिस्तान वाला, तो उसके कुछ दिनों बाद आपकी रैम्बो के साथ कुछ नाजेबा वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें आपने साफ इनकार किया था कि ये मैं नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे ये एडिट किया गया है। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं एक्शन लिया कि भाई ये मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं तो मैं तभी जो है वो कह दूँ कि मुझे ये इस तरह का कोई थोड़ा सर्कट चल रहा है ये ब्लैकमेलिंग का। तो आपने तभी क्यों नहीं हमें बताया कि यानी कि इस तरह आपको वो कर रहा है? आपने फ़ौरन जो है ना इनकार कर दिया साफ कि भाई ये मैं नहीं हूँ, ये जो है एडिट आपकी वीडियोस की वजह से, वो इंसिडेंट की वजह से पाकिस्तान की इतनी बदनामी हुई, इतने लड़कों को लोगों ने इतना बुरा भला कहा, पाकिस्तानी अवाम का जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये सब एक ड्रामा था, टोपी ड्रामा रचाया हुआ था, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। कितने लोगों की हमदर्दियाँ भी आपके साथ थी, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा था, अदाकाराएँ लोग सब ने खुल के एहतजाज वो अपना रिस्पॉन्ड दिया आपके खिलाफ कि ये गलत हुआ है। लेकिन आपने एंड पे आके ये बता दिया है कि ये सारा जो है वो प्री प्लान था। शर्म आनी चाहिए आपको। आप देखिए पाकिस्तान में पहले थोड़े मसले हैं जो आपने एक और नया मसला ला के खड़ा कर दिया है। यानी आप चाहती क्या हैं? हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि पहले आप कुछ और कह रही थी, अब आप कुछ और कह रही हैं और पता नहीं अब आगे आप क्या कहेंगी, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ी अकल करें, थोड़ा सोचें और आप पहले ये करें कि आपने करना क्या है, ठीक है? इस तरह और मसले प्लीज़ पैदा ना करें और एक जो आपका मेन मकसद है ना, आप उसकी तरफ आएँ। और दूसरी बात ये कि अगर आप फेमस होना चाहती हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप फेमस होना चाहती हैं तो आप कोई बाकायदा एक अदारे के तहत जो है वो, या किसी भी तहत वो हों। इस तरह के होचे कंडे अपना के आप जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो मत लें। और साथ क्योंकि इस तरह आपके साथ पाकिस्तान का नाम भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है। अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो बहुत से और भी तरीके हैं जिसके से ज़रिए आप जाके तो आप फेमस हो सकती हैं। इस तरह के होचे कंडे मत अपनाएं प्लीज़। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यही कहा था कि हम भी लड़कियां हैं, हमने भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हुआ है, और खुदा न खास्ता हमारे साथ कभी कोई इस तरह का मामला पेश नहीं आया। जब एक लड़की एक मौका देती है किसी को तो वही इसका फ़ायदा उठाता है। जब हमें पता है कि हमें अपनी इज़्ज़त की हिफाजत कैसे करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी इतनी ज़रूरत है कि वो आपको कोई गलत काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने उसको कोई ऐसा हिंट दिया होगा जिसकी वजह से उसने आपका जो है वो मिस यूज़ किया है, तो आप भी इसमें जो है वो बराबर की जिम्मेदार हैं।
और आखिर में हमारी पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस पूरे वाक़ये का इन्वेस्टिगेशन करें, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉपर जो है वो तफ्तीश करें और जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है इनको दें, क्योंकि इस तरह इन्होंने हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम किया है और एंड पे कुछ निकला भी नहीं है। तो पुलिस से हमारी दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ इस पूरे वाक़ये को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके तो इसका कोई रिज़ल्ट सामने लेके आएँ। थैंक यू।